हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित क्लास विज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस के कुछ क्वेश्चन आए हैं तो उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी दोस्त हमारी वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, इससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन B12। दोस्तों, बेरी जो रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। और अगर दोस्तों विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों थायमिन, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और यह जो है यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज आदि चीजों में पाया जाता है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर दूसरे की बात करें यानी विटामिन ए की, तो दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और दोस्तों विटामिन ए जो है यह गाजर, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता, पका आम आदि चीजों में पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों इस रोग में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लें अगर विटामिन सी की थोड़ी सी, तो दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कर्बिक एसिड, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर विटामिन सी की। तो विटामिन सी का दोस्तों जो रासायनिक नाम है वो है एस्कर्बिक एसिड, ठीक है। और दोस्तों अगर इसके हम अणुसूत्र की बात करें यानी विटामिन सी के अणुसूत्र की बात करें तो इसका अणुसूत्र होता है C6H8O6। ये इसका अणुसूत्र होता है, यानी विटामिन सी का अणुसूत्र होता है। और दोस्तों विटामिन सी जो है ये खट्टे रसदार फल में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर आदि चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से रतौंधी दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। स्कर्वी नामक
रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। दोस्तों विटामिन सी जो है यह गर्म करने पर, विटामिन सी जो है दोस्तों वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है। और अगला दोस्तों हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर विटामिन बी12 की। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम विटामिन बी12 की। तो दोस्तों विटामिन बी12 जो है इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। और दोस्तों विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। और यह दोस्तों जो विटामिन बी12 है या मांस, मछली, कलेजी, दूध आदि चीजों में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन बी12 यह वर्षा के जल तथा समुद्र के जल में भी पाया जाता है। यानी विटामिन बी12 वर्षा के जल और समुद्र के जल में भी पाया जाता है। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने अपना अगला क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मेढक के दांत होते हैं, यानी कि मेढक के दांत किस प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, होमोडोंट, थिकोडोंट, हेट्रोडोंट और उपर्युक्त सभी या इनमें से सभी। तो दोस्तों मेढक के जो दांत होते हैं वो होमोडोंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा। दोस्तों मेढक के दांत और छिपकली के दांत यहाँ पर हम लिख लेते हैं। मेढक के दांत और छिपकली के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, होमोडोंट कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि मेढक के दांत किस प्रकार के होते हैं, होमोडोंट होते हैं। और इसी ऑप्शन में अगर दोस्तों हम थीकोडोंट की बात करें तो थीकोडोंट जो है, ये थीकोडोंट जो है, ठीक है, थीकोडोंट ये दोस्तों समूह में पाए जाते हैं, समूह में धसे पाए जाते हैं। ठीक है, ये समूह में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मनुष्य के दांत। ठीक है, यानी कि जो थीकोडोंट जो दांत होते हैं वो मनुष्य के दांत होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो थीकोडोंट होते हैं वो मनुष्य के दांत होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें हेट्रोडोंट, ठीक है, तो हेट्रोडोंट वो दांत होते हैं, हेट्रोडोंट दोस्तों विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, और यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के दांत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मनुष्य। ठीक है, जैसे कि मनुष्य में आप देखते हैं 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे कि मनुष्य में आप देखते हैं कि 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे कि
इंसोर्स, ठीक है, और फिर आपके क्या होते हैं, कैनिन होते हैं, ठीक है, फिर आपके परमोलर होते हैं, और फिर होते हैं आपके मोलर, ठीक है। तो हेट्रोडोंट जो टीथ होते हैं वो भी मनुष्य के टीथ होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। सर ने बताया इंसोर्स, कैनिन, परमोलर और मोलर, ठीक है। तो ये होते हैं हेट्रोडोंट। और ट्रिकोडोंट भी जो होते हैं वो मनुष्य के दांत ही होते हैं जो समूह में जड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन में कह रहा है कि मेढक के दांत होते हैं, तो मेढक के जो दांत होते हैं वो दोस्तों होते हैं होमोडोंट होते हैं, ठीक है। मेढक के दांत और छिपकली के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, होमोडोंट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि स्टार्च से क्या संबंधित है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज, दूसरा फ्रैक्टोज, तीसरा सुक्रोज और चौथा दिया गया है गैल्टोज। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टार्च से संबंधित है वो है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज जो है वो स्टार्च से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम ग्लूकोज के रासायनिक नाम की बात करें तो यानी कि या रासायनिक सूत्र की बात करें यहाँ पर, ठीक है, या ग्लूकोज के सूत्र की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये दोस्तों होता है ग्लूकोज का सूत्र। और दोस्तों अगर हम दूसरा वहीं पर बात करें यहाँ पर फ्रैक्टोज की, तो दोस्तों फ्रैक्टोज जो है ये दोस्तों प्राकृतिक रूप से, फ्रैक्टोज जो है वो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा पदार्थ है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा पदार्थ है जो कि दोस्तों शहद में पाया जाता है, ठीक है, शहद में पाया जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि कृत्रिम रूप से, ठीक है, तो कृत्रिम रूप से सबसे जो मीठा पदार्थ होता है, कृत्रिम रूप से सबसे जो मीठा पदार्थ होता है वो है सैक्रीन। दोस्तों कृत्रिम रूप से सबसे जो मीठा पदार्थ होता है वो है सैक्रीन, ठीक है। सैक्रीन, इससे हमको कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, यानी सैक्रीन से दोस्तों कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और यह सैक्रीन जो है वो बर्फ उद्योग में काम में लाया जाता है, ठीक है, यानी कि बर्फ उद्योग में यह काम में लाया जाता है। दोस्तों आप देखते हैं ना सैक्रीन जो बर्फ में मिलाकर खाई जाती है या बर्फ में मिलाकर लोग खिलाते हैं ना, उसी सैक्रीन की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो कृत्रिम रूप से जो सबसे मीठा पदार्थ है वो है सैक्रीन, ठीक है। और प्राकृतिक रूप से जो सबसे मीठा पदार्थ है वो है फ्रैक्टोज।